समस्त जनता जनार्दन को ब्रजेश मिश्रा 05 यूट्यूब चैनल के माध्यम से प्रणाम कर रहा हूं। आज हम आप लोगों के बीच में लंका कांड में अहिरावण वध की रामलीला का नाटक लेके आए हैं। पहला भाग मैं बताने चल रहा हूं। रावण के पुत्र अहिरावण का वध किस प्रकार से होता है, अहिरावण क्या क्या लीला दिखाता है, इसकी हम चर्चा आप लोगों के बीच में लेके आए हैं। रामचंद्र जी के साथ क्या क्या मायावी विद्या के साथ क्या क्या लीला दिखाता है, इसकी हम सारी जानकारी आप लोगों के बीच में दे रहे हैं। ध्यान से सुनिएगा। राघव दल जब विजय से था आनंद विभोर, पूर्ण चंद्र प्रकटा तभी पूर्व दिशा की ओर। प्रभु बोले देखो तो सच में है उज्जलता शीतलता की, यह नहीं समझ में आता है क्या वह है इसमें श्यामलता की। संभव है विधि ने पूर्ण न हो, इस कारण ऐसा किया इसे, सुंदरता ही के साथ साथ काला धब्बा भी दिया इसे, सुंदरता ही के साथ साथ काला धब्बा भी दिया इसे। नल बोला चंद्र बनाने में, चंद्र बोला चंद्र बनाने में कौशल अति ब्रह्मा जी का है। नल बोला चंद्र बनाने में कौशल अति ब्रह्मा जी का है। लग जाए कुदृष्टि नहीं इससे काढ़ा यह काला टीका है। तब कहा नील ने नहीं नहीं, तब कहा नील ने नहीं नहीं, भूतल की सती पर माया है। कृष्णांग इसी कारण है यह पृथ्वी की इस पर छाया है गरल भ्रात का उठे त्रिविध, उसका है दुधलापन इसमें। है गरल भात का उठे त्रिविध, उसका है धुधलापन इसमें। गहता है तब अंगद बोले, गहता है तब अंगद बोले, इसलिए सावलापन इसमें। मुस्का कर बोले जामवंत, रहता है पाप ना छुपा हुआ। आचरणों में यह दूषित है, वही कलंक यह लगा हुआ। चुनरी में निशिबधु की, अंबर पर सर्वत्र शोभित थे मुक्तास्त्र दृश्यंत्र तंत्र नक्षत्र। बढ़ा पूर्व की गुहा से तब मयंक मृगराज, मानो तम गज भाल को चूर्ण करेगा आज। देख दृश्य मुदित मन बोल उठे बजरंग, मेरी भी अब कुछ सुने है जब यही प्रसंग। श्री रामचंद्र को निरख चंद्र निर्भय ही आगे बढ़ता है। श्री रामचंद्र को निरख चंद्र निर्भय हो आगे बढ़ता है। प्रभु की श्यामल छवि में उर्मे यही उसकी श्यामलता है। नक्षत्र का करते जमंद निष्पत्ति जवनब पर छाया है। त्यों ही असुरों का कर परास्त रघुपति ने सुयश कमाया है। हनुमत की इस युक्ति ने डाला नया प्रकाश, जय से श्री रघुनाथ की।
गूंज उठा आकाश, कपिदल चारों ओर था, मध्य वीर हनुमान, सब मिलकर करने लगे निज निज प्रभु का गुणगान। राम नाम की इस तरह थी जब गूंज अपार, रावण के रनिवास में था तब हाहाकार। निश्चर पति ने जाकर देखा, करुणा की घटा छा रही है, बेटे के मरने से रानी जीते जी मरी जा रही है। इसमें कुछ भी संदेह नहीं, जब दुख शीश पर आता है, कितना भी धीरज वाला हो धीरज उसका छूट जाता है। फिर भी साहस कर 10 कंधर बोला, कैसा यह स्यापा है, मेरे जीते ही जी घर में इस भांति शोक क्यों बापा है। रोना धोना अब बंद करो, मैं अद्भुत शक्ति दिखाता हूँ, अपने सुत के हत्यारे से बदला संपूर्ण चुकाता हूँ। यह कहकर मठ में गया, जपा प्रकर्षण मंत्र, अहिरावण पाताल से आया खींच पर तंत्र। यह अहिरावण भी रावण का बेटा, प्राणों से भी प्यारा था। यह अहिरावण की रावण का बेटा प्राणों से प्यारा था, जिसके भय से पाताल लोक थर 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 कर थर्राता था, जिसके भय से पाताल लोक थर थर थर्राता रहता था। साहस में और कुशलता में बल में भी नहीं अधूरा था, देवी का परम उपासक था, निज इष्ट सिद्धि में पूरा था। वरदान मिल चुका था इसको, वरदान मिल चुका था इसको, तुझको न हराएगा कोई, पर छल से तूने चोरी की तो फिर न बचाएगा कोई। अहिरावण ने जब सुना रावण का मंतव्य, सोच समझ निश्चय किया समयोचित कर्तव्य। बोला जाता हूँ निसी में, दोनों को हर ले आऊंगा। बोला जाता हूँ निसी में, दोनों को हर ले आऊंगा। बलिदान मांगती है देवी, उनको भेंट चढ़ाऊंगा। बलिदान मांगती है देवी, उनको यह भेंट चढ़ाऊंगा। चांदनी रात अति बाधक है, पहले इसको ही हरना है। माया से अपनी अंधकार उस रामादल में करना है। यह कह अहिरावण चला, किया मंत्र उपचार। मावस जैसा तुरत ही फैला तिमिर अपार। मानो ले साथ बहुत सादल, रणनभ पर राहु केतु आए। चंद्रमा छिपा चांदनी गई, काले काले बादल छाए। तब रूप विभीषण का धर कर, कापी कटक निकट निश्चर पहुँचा। चुपचाप कुशल तट के समान होकर अत्यंत निडर पहुँचा। कपिदल में थी खलबली, निरख अधेरा घोर। महावीर कर रहे थे देखभाल सब ओर। मान विभीषण का सदा
करते थे हनुमान, इसी हेतु उस रूप पर दे न सके अति ध्यान। आए रावण विभीषण का रूप धर करके रामादल के दरबार में पहुंचता है और अपनी माया को दिखा रहा है। किस प्रकार? वह कपटी छत्र भेषधारी हो गया सफल अपने छल में, हनुमत का भी धोखा देकर पहुंचा भीतर रामादल में। जाते ही उस मायावी ने माया का कौतुक दिखा दिया, जगतों की आंखें झपका दी, सोतों को गहरा सुला दिया। धीरे धीरे पांव धर चतुर चोर गंभीर, उसी ठौर पहुंचा जहां सोते थे रघुवीर। मही पर अशोक के पत्तों का था बिमल बिछौना बिछा हुआ, तकिया था रुचिर कुशाओं का सिरहाने प्रभु के लगा हुआ। निश्चिंत मुनीश्वर के समान मुनि जन मनरंजन सोते थे, दुनिया के सो जाने पर भी जो सदा जागते रहते हैं। लीला यह है वे लीलाधर निद्रा लीला भी करते हैं, एक हाथ तो धनवा पर दूसरा हाथ लक्ष्मण पर है। पावे के नीचे लंका है, मस्तक के ऊपर सागर है, चारों दिश सोता है कपिदल है, जिसके कुमुद मयंद द्विविध। सुग्रीव नील नल जामवंत धूमाक्ष सुशेष त्रिविध अंगद, मानो योद्धाओं का मंडल प्रत्यक्ष क्षीर सागर सा है। श्री सीतापति का दिव्य रूप उसमें श्री कमलावर सा है। अहिरावण ने सुस्थिर होकर आगे बढ़कर वह मुख देखा, अपने कितने ही पुण्यों का जन्मों का फल सम्मुख देखा। जब चेत हुआ तो ध्यान किया रावण के काम बनाने का, लक्ष्मण समेत रघुराई को चुपके से हर ले जाने का। रावण ने सीता हरण किया लंका का नाश कराने को, अहिरावण इन्हें ले चला अब रावण का वंश मिटाने को। मायावी का हो गया सार्थक माया जाल, मायापति को ले गया मही से वह पाताल। कपिदल से जब ही हुआ माया कौतुक दूर, लगा दिखने सब जगह उजियाला भरपूर। अब जगने वालों ने देखा रण तो असुरों से हुआ नहीं, पर राघवेंद्र रघुराई का लक्ष्मण समेत है पता नहीं। रघुकुलपति के खो जाने से सन्नाटा सा छाया दल में, मानो सब स्वयं खो गए हो इस भांति विकल थे पल पल में। इस घटना से अत्यधिक जिनमें उठे विचार, हुए थे प्रभु के परम प्रिय पायक पवन कुमार। सोचा यह तो है विकट बात, क्या जाने इसका छोर कहाँ। वे बहते हुए समुद्र बता अपने प्रभु हैं किस ओर कहाँ। हे बहते हुए समुद्र बता अपने प्रभु हैं किस ओर कहाँ। जिसने सीता का हरण किया क्या उसने हरा राम को भी। निर्दयी निशाचर हत्याचार
उतारा ले भागा दया धाम को भी। ऐसा है तो सारी लंका सागर में आज बहा दूंगा, 10 मुख के 7 टुकड़े पर गीधों का ग्रास बना दूंगा। हे पापर पापी सावधान, अब यह हनुमान भयंकर है। कल तक लंका दहक किया था, अब आज पूर्ण भयंकर है। फिर सोचा जिन प्रभु ने रण में उन कुंभकर्ण को मारा है, जिन लक्ष्मण ने वह मेघनाद वह इंद्रजीत संघारा है, जिनके की नाम ही के बल से मैंने लंका का दहन किया। अंगद ने पाव जमाया वह खल बल का बल सब समन किया। उन स्वामी को किसका साहस जो ले जाए कपिमंडल से, रावण तो क्या यमराज तलक थर्राता है रामादल से। तब उसमें कुछ भूल हुई जो इस प्रकार मुंह मोड़ गए, भक्तों को सोता छोड़ गए, दासों को रोता छोड़ गए। कुछ नहीं समझ में आता है, कुछ नहीं ध्यान में जचता है। हे राम आप ही दे प्रकाश, सेवक को नहीं सूझता है। बस इन्हीं विचारों में अपने व्याकुल अत्यंत वीरवर थे। क्या करें कहाँ जाएं यही सब सोच रहे उस अवसर थे। इतने में आए वहाँ भक्त विभीषण राय, साथ साथ था और भी भालू की समुदाय। देख विभीषण को किया हनुमत ने सम्मान, फिर कुछ बीती रात का आया इनको ध्यान। बोले मैं जब प्रबंध में था तब आप कहीं से आए थे, उस डरावनी अधियारी में कुछ बात कहीं कर पाए थे। मैं रहा उधर अपनी धुन में, पर आप नाथ की ओर गए, अतएव आप ही बतलाए किस दिश से युगल किशोर गए। भक्त विभीषण चौंक कर बोले बचन तुरंत, क्या क्या तुम कह रहे हो बजरंगी बलवंत। मैं आया ही कब उधर थी जब काली रात, देखो तुमने स्वप्न है या है भ्रम की बात। चंद्रोदय के उपरांत रहा मैं तो प्रभु की सेवा में, फिर उन चरणों ही के समीप सोया कुछ गहरी निद्रा में। उस पल यह बैरिन आँख खुली जब कपिदल में कोलाहल था, सोए थे जहाँ कृपा सागर सुना वह सब शयन स्थल था। हाँ अब आया समझ में क्या है यह उत्पात, कुछ संदेश सुषेण ने कहलाया था रात। रावण का बेटा अहिरावण पाताल लोक से आया है, निश्चय अधियारी का कौतुक उसने ही यहाँ रचाया है। मेरे स्वरूप में आवही प्रभुवर को उठा ले गया है, दुख भंजन को इस भांति छीन दुख हमको दुष्ट दे दया है। तुमसे भी है वीरवर
खेल गया वह चाल, पृथ्वी पर जो थे उन्हें पहुँचाया पाताल। चीत्कार कर कपि बोला है पाताल, तब तो टूटा शीश पर अपने शैल विशाल। जामवंत ने उसी क्षण कहा सगर्भ पुकार, उत्तर देंगे चाल का उसकी पवन कुमार। विपत पड़े पर सदा ही किया इन्होंने काम, बलदाता निर्बलों के हैं यही बलधाम। यह कहकर बजरंग पर दृष्टि डाल गंभीर, इस प्रकार कहने लगा वीर वह बूढ़ा वीर। जागो जागो हे राम दूत केसरी सुवन, जागो जागो हम सब की जीवन रक्षा को मारुत नंदन, जागो जागो। रात ही रात में बूटीला लक्ष्मण को प्राण दिए तुमने, जो काम पवन कर सकता है वह पवन कुमार किए तुमने। जब जब भी दुख के अवसर पर सारा कपिदल निरुपाय हुआ, अति लिखित हुआ अति भीत हुआ, असमर्थ हुआ असहाय हुआ, तब तब तुमने महावीर सब में नव जीवन डाला है। तुम वह प्रकाश हो भूतल के जिसका रवि पर उजियाला है। लेते ही नाम पवन सुत का असुरों का दल हिल जाता है, गर्जन वातात्मत का सुनकर पृथ्वी मंडल हिल जाता है। फिर आज सुनाओ गाज वही जीवित यह किस समाज रहे, लंका में हो श्री राम राज बानर मंडल की लाज रहे। निज प्रभु को नहीं छुड़ाया तो धिक्कार सभी चतुराई पर, उपकार वही तो सच्चा है मर जाए विपत पराई पर। वैसे तो जीवों का जग में रहता ही गमन आगमन है, दे जीवन दान दूसरों को उनका ही जीवन जीवन है। जिसका आदर सदा से करते थे बजरंग, उसी वृद्ध ने आज फिर उनमें भरी उमंग। जामवंत के वाक्य थे जीवन सुधा समान, नव जीवन सा प्राप्त हुआ कर गरजे श्री हनुमान। निश्चय ही थे यह महावीर, इनमें प्राकृतिक महाबल था, शारीरिक बल फिर आत्मिक बल, उस पर फिर राम कृपा बल था। हृदय स्थित इष्ट देवता ने उत्साह रूप संकेत किया, झोंकों से पवन देव ने भी जाओ बेटा आदेश दिया। जो आज्ञा साथियों से बोले बलधाम, कितनी सी है बात यह कौन बड़ा है काम। जिन प्रभु की कृपा सदा जन से साहस के कार्य कराती है, फिर एक बार नूतन पथ पर इस सेवक को ले जाती है। हे कृपा निधान भक्त वत्सल, जन से जो काम कराते हैं, इसका रहस्य केवल यह है भक्तों का मान बढ़ाते हैं। अच्छा प्यारे दो विदा
सो साहसो लास राम कार्य के हेतु फिर चला राम का दास। दूर हुए कपि कटक से जब श्री पवन कुमार, बार बार उठ रहे थे मग में यही विचार। गीधों से वृतांत तब सुनकर भले प्रकार, अहिरावण के नगर में पहुंचा पवन कुमार। मकर ध्वज नामक वीर एक उस राजधानी का रक्षक था, हनुमान राम के पायक थे वह अहिरावण का सेवक था। यह मझे खिलाड़ी थे रण के वह अभियुवक नव सिखिया था, फिर भी निज बल में साहस में कसवाला बाका योद्धा था। रोक इन्हें उसने कहा निज प्रभु का आदेश, आज किसी का नगर में होगा नहीं प्रवेश। इसी के साथ हम लंका कांड के अहिरावण वध का पहला भाग समाप्त कर चुके हैं। इसके आगे की क्या कथा है हम अगले अध्याय में देंगे। बहुत ही आनंद आएगा, आप लोग देखिएगा, सुनिएगा और कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव अवश्य दीजिएगा। जय श्री राम, जय हनुमान।